नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। मैं देवेंद्र सोता आज आप सभी को पढ़ाऊंगा मैं हमारे पास जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है इनके बारे में। ठीक है, दो टर्म्स है, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमने कवर करनी है सूर्य ग्रहण, जिसको क्या बोला जाता है? सोलर एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही ग्रहण होता है। एक्लिप्स का मतलब ही क्या होता है? ग्रहण होता है। तो आज हमने ग्रहण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्रहण दो प्रकार का, एक सूर्य ग्रहण होगा, एक कैसा होगा? चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं। ये कब आता है? मतलब सोलर मतलब जब सूर्य को ग्रहण लगता है, हमको सूर्य पे क्या दिखता है? एक अंधेरा दिखता है, एक परछाई दिखती है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। ठीक है, एक तो क्या है? सूर्य, सन। पहली चीज क्या है? सन। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? चंद्रमा। ठीक है, मून। और लास्ट में मैं एक चीज और बना रहा हूं, वो क्या है? हमारी अर्थ, पृथ्वी। तीन चीजें हैं, सन, मून एंड अर्थ। ठीक है, जब हमारी तीनों चीजें एक ऐसी सीधी रेखा में आ जाती है तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश होगा वो इस टाइप से आएगा, सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आते आते ऐसे चला जाएगा, और कुछ प्रकाश जो है ये चंद्रमा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जिस हिस्से पर इसकी परछाई पड़ेगी, जिस हिस्से पर इसकी परछाई पड़ेगी, वहां पर क्या माना जाएगा कि उस सारे हिस्से में वहां से क्या दिखेगा हमको? वहां से सूर्य ग्रहण दिखेगा। वहां से क्या दिखेगा? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। कि जो सूर्य है वो हमको दिखता है, मतलब उसके ऊपर काला काला आता है, वो होता क्या है? वो हमारा चांद होता है। ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट है, चांद है, मून है, वो बीच में आता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। ठीक है, बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। अच्छा, एक चीज और, जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कितने टाइप का होता है? सोलर एक्लिप्स जो होता है कितने टाइप का होता है? तीन टाइप। कितने टाइप का होता है ये? तीन टाइप का होता है। वो तीन टाइप कौन से हैं? सबसे पहले तो पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। और तीसरा हमारे पास होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण, तीन प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा: पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। मतलब क्या है? देखो तीन टाइप कैसे होता है। पूर्ण, जब पूरा ही सूर्य पे क्या हो जाए? चांद की जो हमारे की वो है लाइट, मतलब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही, सॉरी, सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही, बीच में क्या आ गया? चांद, उसने सूर्य को पूरा कवर कर लिया। जो यहां से खड़ा लोग देख रहा है उसके लिए क्या है? जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा देख रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए तो चांद बीच में आ गया ना, उसको तो सूर्य नहीं दिख रहा। तो वो क्या हो गया? वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। जब सूर्य पूरा का पूरा कवर हो गया, वो क्या हो गया? वो पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगली चीज वलयाकार। जब जो चांद है वो केवल इसके बीच का हिस्सा कवर कर ले, ऐसे केवल इसके बीच का हिस्सा, और क्या है? ये बाकी तरफ से विजिबल हो, बाकी तरफ से इसकी लाइट आ रही है, केवल वो सेंटर में नहीं है। ठीक है, सेंटर से लाइट नहीं आ पा रही, क्योंकि सेंटर में क्या आ गया? हमारा मून आ गया। तो ये क्या हो गया? वलयाकार। ये क्या हो गया? वलयाकार सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट होता है आंशिक। आंशिक मतलब जब कुछ हिस्सा, केवल कुछ हिस्सा, जो चांद है मान लो वो पूरा सामने ना होकर थोड़ा सा साइड में हो, कि वो सिर्फ इसकी थोड़ी थोड़ी एरिया कवर कर पा रहा है, थोड़ी एरिया की जो लाइट है उसको रोक पा रहा है, तो ये क्या हो गया? आंशिक। जब उसने उसका क्या रोक लिया? कुछ अंश रोक लिया, कुछ अंश प्रकाश का रोक लिया,
वो क्या हो गया, आंशिक सूर्य ग्रहण। तो 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण है, पूर्ण, वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हमारे चंद्र ग्रहण की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो बात करनी है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स। इसको क्या बोला जाता है, ल्यूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स मैंने बताया था आपको भी, ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। तो ठीक है, ये बात कर रहे हैं ल्यूनर। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स की। ल्यूनर एक्लिप्स होता कब है, ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है, ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक, 3 ही चीज रोल प्ले करती है इसमें। पहली चीज सन, उसमें क्या था, चांद आ रहा था, मून आ रहा था, फिर पृथ्वी आ रही थी, धरती। अब उल्टा हो गया, अब पृथ्वी पहले आ गई, अब अर्थ पहले आ गई, पृथ्वी पहले आ गई। ठीक है, और जो चांद है वो इसके पीछे आ गया, मून अब इसके पीछे आ गया। मतलब सूर्य है, सूर्य के बाद धरती आ गई, धरती के बाद चांद आ गया, तीनों एक लाइन में आ गए। तीनों कैसे आ गए, एक लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य ने तो प्रकाश दिया, कहां पड़ गया सारा प्रकाश, धरती पर। कहां नहीं पड़ा, कहां निकल गया, वो साइड से निकल गया ना। तो चांद के ऊपर प्रकाश ही नहीं पड़ा। मतलब क्या कि पृथ्वी की जो परछाई है वो किसके ऊपर पड़ गई, चांद के ऊपर। वो किसके ऊपर पड़ गई, चांद के ऊपर परछाई पड़ गई। ठीक है, तो जब परछाई पड़ गई तो इसको रोशनी मिली, चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं है। ठीक है, चांद को किसकी रोशनी चाहिए होती है, सूर्य की रोशनी चाहिए होती है चमकने के लिए। ठीक है, अब उस तक वो रोशनी नहीं पहुंच पा रही, तो वो क्या हो गया, वो पूरा कवर हो गया परछाई में। ठीक है, तो यहां पर कैसी कंडीशन आ जाती है, चंद्र ग्रहण की। यहां पर क्या लग गया, चंद्र ग्रहण की बात आ गई, ल्यूनर एक्लिप्स की। ठीक है, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण कितने प्रकार का होगा, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 टाइप्स, वो सबसे पहला आएगा हमारे पास पूर्ण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। दूसरा आएगा आंशिक, आंशिक चंद्र ग्रहण। और लास्ट होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। और लास्ट होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण कौन सा होगा, जब पूरा का पूरा चांद किसमें ढक गया, पृथ्वी की परछाई में ढक गया। ठीक है, पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की परछाई में ढक गया, तो क्या हो गया, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है, आंशिक, आंशिक, आंशिक क्या होगा, जब इसकी परछाई तो पड़ रही है, पृथ्वी की परछाई, इसके ऊपर रोशनी पड़ी, पृथ्वी की परछाई तो पड़ रही है, लेकिन कैसी पड़ रही है, चांद के कुछ हिस्से पर ही पड़ रही है, बाकी का हिस्सा दिख रहा है हमको। वो कैसा हो गया, वो आंशिक हो गया, वो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जब इसके कुछ हिस्से पर क्या पड़ गई, परछाई पड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट होता है उपछाया। उपछाया, जब चांद कहां से उजरे, पृथ्वी की थोड़ी सी छाया से, केवल छोटी छाया, मान लो पृथ्वी की जो जैसे रोशनी आ रही है ऐसे, वो केवल इतने हिस्से में से निकल, और चांद उसके बीच से निकल गया, चांद उसके बीच से निकल, उसके कुछ हिस्से पर पड़ी है ना, उसके बीच से निकल गया, उसकी उपछाया के बीच से निकल गया। तो मतलब क्या है, उसको क्या बोलेंगे, उपछाया चंद्र ग्रहण। उसको क्या बोलेंगे, उपछाया चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का हो गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण भी 3 टाइप का था, कौन सा, पूर्ण, वलयाकार और आंशिक, ये भी 3 प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है वो कैसे लगता है। अच्छा, एक चीज और, जो चंद्र ग्रहण लगता है वो ज्यादातर कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, ज्यादातर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है, जो चांद होता है वो पृथ्वी के इस तरफ आता है। ठीक है, तो
आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। तो इस प्रकार की और वीडियोस लेकर आता रहूंगा आपके सामने। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।